So hello my dear students. So today let us learn about fundamental theorem of arithmetic. आज हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है ये। तो इसको बोलने का पहले हम लोग कुछ प्रीवियस टर्म को पहले रिकॉल करते हैं। चलिए, आप लोग को प्राइम नंबर याद है और एक टर्म है कंपोजिट नंबर, ये दोनों जानना पड़ेगा। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या था? 2, 3, 5, 7, इज इट? प्राइम नंबर दरअसल है क्या? प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। एक है वही नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, एंड 1। जैसा 2 का फैक्टर क्या क्या है आप सभी को पता है। 2 का फैक्टर 1 और 2 ही होता है ना। 1 का टेबल में 2 आता है, 2 का टेबल में 2 आता है, किसी का नहीं। 3 का फैक्टर कौन है? 1 और 3। 5 का फैक्टर कौन है? 1 और 5। 7 का फैक्टर में 1 और 7। और तो कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। वन इज द नंबर इटसेल्फ एंड अदर इज 1। कॉम्पोजिट क्या है? 4, 6, 10, बहुत सारा है। कॉम्पोजिट मीन्स नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 4 का फैक्टर्स कौन कौन हो सकता है? 1, 1 के टेबल में 4 आता है, 2 और 4, मोर देन 2 हो गया। 6 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? 6 का है 1, 2, 3, 6। 10 का 1, 2, 5, 10, सो मोर देन 2। मोर देन 2 फैक्टर वाला को हम लोग बोलता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, सो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, है क्लियर? सो कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, तो हम लोग छोटा क्लास में ये पढ़ लिया है। और प्राइम नंबर में जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ सो देखिए एक एग्जांपल दिखा रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो 140 कैन आई राइट 140 एज 2 into 70? 270 जो 140। ठीक है, फिर 70 का जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 35, या में 2 या में 35, क्योंकि 140 हम लोग छोटा में करता ना। 270 जा 235 जा, फिर 35 को तोड़ सकता ना 5 into 7 ना। 35 को तोड़िए कितना? 5, 7 जा, और नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है। दोनों क्या नंबर है? प्राइम। और इन लोग को बोलता है को प्राइम। क्या बोलते हैं इन लोगों को? को प्राइम। 5 और 7 को को प्राइम बोलता है। पता है आपको को प्राइम क्या है? दिस 5 and 7 टुगेदर दे आर नोन एज को प्राइम, क्योंकि को प्राइम का मतलब इन दोनों में कॉमन सी 1 है, 1 छोड़ के कुछ नहीं है। इन दोनों में कॉमन सी 1 है और 1 छोड़ के कुछ नहीं है, तो उसको बोलता है को प्राइम। याद रखिएगा, ठीक है। सो अब देखिए हम इसको कैसा लिख सकते हैं। 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 70। ध्यान से देखिए, 70 नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 35। इन प्लेस ऑफ 70 आई कैन राइट 2 into 35। 35 का जगह में क्या लिख सकते हैं? 5 into 7, है नहीं? सो प्राइम हुआ कि नहीं? 2, 5, 7 ऑल दीज आर प्राइम्स और नॉट? यस। सो इसको क्या लिख सकता है? 2 square into 5 into 7। 2 square into 5. So I have expressed this 140 as a product of prime number. Am I clear? Product of prime. All these are prime number. Clear? Thank you. ये थ्योरम ने क्या बोला? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या बोला? पहले हम समझाएगा फिर लिखा देगा आपको। सपोज एक कंपोजिट नंबर बोलिए तो 6। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, क्या है? 10 कंपोजिट ना, 10 को लिख सकते हैं हम 2 into 5। 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 into 5। So see, all these are composite number। और वो composite number को हमने कैसे एक्सप्रेस किया? देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 10 को क्या लिख सकता है? 2 into 5, these are the product of prime।
30 को 2 into 3 into 5, these all are prime number, yes or not? So can I say that every composite number we can express it as what? Product of prime number. हर composite number को हम लोग product of prime number लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ है ना। और ये एक्सप्रेशन जो होगा यूनिक होगा। जैसा 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 into 5 नहीं लिख सकता, ये यूनिक होगा। 6 को 2 into 3 ही लिखना है ना। 10 को 2 into 5, 2 into 7 करने से होगा? नहीं होगा, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। तो ये यूनिक होगा। 10 मतलब 2 into 5, ठीक है। सो हर कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज यूनिक। सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है। 3 into 2 into 3 को 3 into 2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। 2 into 3 into 5 को 3 into 5 into 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही है, प्राइम नंबर्स वही है, लेकिन हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस यही को बोलते हैं हम लोग, इसी चीज को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दिस कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। Am I clear? And this expression is unique. ये यूनिक होगा। 30 को 2 into 3 into 5 ही होगा। कोई बोले सर 5 into 6, तो बेटा 6 is not a prime number. I have told you every composite number can be expressed as product of prime. So ये लोग प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये यूनिक होगा, सिर्फ इसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। 2 into 3 into 5 को 3 into 5 into 2 लिख सकते, ठीक है। So that is only fundamental theorem of arithmetic. So I am writing the theorem. You should be writing with me that what is this? Theorem is every composite number can be expressed as a product of prime numbers. Every composite number can be expressed as a product of primes. Primes लिखने से हो जाएगा, primes, okay. And this factorization, और जो हम लोगों ने टूटा रहा है इसको, तोड़ा रहा है, फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने बोला ना 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 into 7, 2 into 11 नहीं होता कभी जिंदगी में, नहीं होगा। सो फैक्टराइजेशन यूनिक, वो यूनिक होना है। फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर in which it is expressed, सिर्फ उसका ऑर्डर ही आप चेंज कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। So am I clear? मैंने समझा दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। So every composite number can be expressed as what? Product of primes, and this factorization is unique except for the order in which it is expressed. Order change हो सकता है। Am I clear? Okay, now जैसे सपोज 50, it is composite number, everyone agree? Why? 50 we can write as 50 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते, देखिए तो मोर देन 2 फैक्टर है ना 50 का। 2 into कितना बोले, 2 into 25 ना। सो 2 into, हाँ देखिए आगे। सो मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं? कैसा? 2 है फैक्टर, 5 है, 1 भी, मोर देन 2 है, ठीक है। सो 50 का फैक्टर बहुत सारा है, मोर देन 1 है। किसका मल्टीप्लिकेशन में 50 आता है? 1 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, 2 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, 5 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, 10 का मल्टीप्लिकेशन में आता ना, 50 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, 25 का मल्टीप्लिकेशन। सो मोर देन 2 फैक्टर्स, ये लोग सब फैक्टर है इसका। 1 2 का मल्टीप्लिकेशन 50 आता है, 5। सो देयरफॉर 50 इज व्हाट? composite number na, 50 is a composite number. Now 3 into 5 into 7 plus 7, is it composite?
ये कॉम्पोजिट है, बीच में प्लस है, देखिए बीच में प्लस है, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो एक चीज याद रखिए, जब भी फैक्टर्स बोलते हैं हम लोग, फैक्टर्स में प्रोडक्ट होना पड़ता है। प्लस होने से आप इसको फैक्टर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते until and unless you take common. So is it composite? So can I, ये टर्म और ये टर्म में कुछ कॉमन है क्या? 7 कॉमन है, क्या रहेगा बोलो इस टर्म में? 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस यहां में क्या रहेगा? 1। सो कितना होगा? 7 इंटू 5 3 15, 15 प्लस 1 16। सो 7 इंटू 16। सो यहां में प्लस साइन था, देखिए प्लस होने से, फैक्टर्स होने से बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना पड़ेगा। फैक्टर्स होने से मैंने बोला बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना है, तो फैक्टर्स टर्म टू नहीं होता। फैक्टराइज जब हम लोग करते हैं ना, क्लास 8 में फैक्टराइज करते हैं ना हम लोग, जैसे x² प्लस x, ये फैक्टराइज नहीं है क्योंकि बीच में प्लस साइन है। फैक्टराइज का मतलब बीच में इंटू साइन है, इन दोनों में कॉमन ले लेता है, x क्या रह जाएगा? x प्लस 1, रिमेंबर। सो बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन आता है, मींस ये फैक्टराइज हो चुका है। सो यहां में भी कंपोजिट का मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, तो फैक्टर्स होने से आपको मल्टीप्लिकेशन साइन लाना है। तो मैंने लेके आ गया कि नहीं? अब बोले ये कंपोजिट है कि नहीं? हाँ, ये कंपोजिट है। 7 इंटू 16, ये नंबर का असली रूप है 7 इंटू 16। सो ये देख के आपको क्या लग रहा है? इट विल बी हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। क्या क्या है? 7 है, 7 है, 16 है, 1 है, 1 तो है ही, बस है कि नहीं? कुछ नहीं है तो हम इंटू 1 नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन जैसे साइन देंगे 1। सो 7 है, 16 है, एक 1 है ना, 1 लिख सकते हैं अपना मर्जी से, यहाँ में 1 लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर आई कैन राइट 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज composite. Why? Because it has more than 2 factor. ये देख के आपको पता चल जाएगा। फैक्टर्स मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन। 7 16 एक 1, कोई बोले ऐसा 2 16 है तो 2 इंटू 8 8 बोले ना, जितना मर्जी बोले, लेकिन ये देख के हमको पता चल गया कि ये कंपोजिट होने वाला। सो ठीक है, सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग कंपोजिट है या नहीं है वो बोल सकते हैं। और एक बात, इस थ्योरम से और एक एप्लीकेशन है इस थ्योरम का। सपोज 6 to the power n bits 0, that is 6 to the power n, n कुछ भी नंबर है, सपोज n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, n है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पूछा 6 to the power n क्या 0 से एंड होगा? ठीक है, 6 to the power n, छोटा छोटा एग्जांपल है, 6 to the power 1 n का, 6 to the power 2, 6 to the power 3, कोई भी n का वैल्यू के लिए, या एंड विद 0, 6 to the power कितना होता है? 6, 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, 6 स्क्वायर 216। am I clear? So what is the digit in one place? एंड विद 0 नहीं, 6 है, यहाँ में भी 6 है, और 6 to the power 4, 6 to the power 5, अब जितना भी दीजिए। सो ये एंड विद 0 नहीं हुआ, तो ये आपको दिखाना, शो करना है। सो कैसे दिखाएंगे? देखिए 6 to the power n एंड विद 0 इज, सो कोई भी नंबर 0 से खत्म होने के लिए, सपोज 30, 10 इजी एग्जांपल, 50, कोई भी नंबर जब 0 से एंड होता है, देखिए एंड, कोई बोलता है सर वहां में ना 2 फैक्टर होना पड़ेगा, 2 फैक्टर। 30 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 15, 10 को, 10 में भी 2 है, 2 आता है ना, 2 इंटू 5, 50 में भी 2 आता है, तो 2 होने से हम बोल सकते हैं कि ये एंड विद 0। सो थोड़ा सोच के बोले, सिर्फ 2 होने से नहीं होगा, 2 फैक्टर आने से आप नहीं बोल सकते थे कि एंड विद 0। सपोज 8 में भी तो 2 फैक्टर है कि नहीं? 8 को तोड़ने से 2 आता है कि नहीं? फैक्टर है कि नहीं 8 का भी 2। सो हम बोल सकते हैं कि 8 भी एंड विद 0। 16 का फैक्टर 2 है कि नहीं? बोले 2 is a factor, 2 is one of the factor of 16, is it? तो क्या 16 एंड विद 0 हुआ? नहीं हुआ, तो सिर्फ 2 होने से नहीं होगा। कोई बोले सिर्फ 5, सर 5 फैक्टर होने से हो जाएगा, 5 होने से सब में 0 आता है, 5 6 30 सर,
5 10 जा 50, 5 2 जा 10 से 5 आता है, ठीक है। 25 में भी तो 5 फैक्टर है, आता ना, 25 में भी 5 फैक्टर है कि नहीं, तो क्या एंड विथ 0 हुआ 25? नहीं हुआ। सो सिर्फ 2 होने से भी नहीं होगा, 5 होने से भी नहीं होगा, एंड विथ 0 होने से बोथ 2 and 5 होना है, बोथ 2 and 5 एज फैक्टर होना है, दोनों होना है, सिर्फ 2 होने से भी नहीं होगा, सिर्फ 5 होने से भी। समझा क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 होने से प्रॉब्लम पता चल गया ना। 16 का मैंने बोला 16 का फैक्टर है 2 फैक्टर है ना 16 का, वन ऑफ द फैक्टर। सो 16 एंड विथ 0, आप खुद देखिए ना, 16 का एंड विथ 0 हुआ नहीं हुआ, तो सिर्फ 2 बोलने से रिक्स है, ठीक है। 24 में भी तो 2 आता है फैक्टर, 24 में भी तो 2 फैक्टर है कि नहीं, तो क्या एंड विथ 0 हुआ? नहीं हुआ। तो हाउ कैन यू से ओनली 2? कोई बोलेगा सर 5, तो मैंने 25 का बात बोल ही दिया, 25 एंड विथ 0, लेकिन वहां में तो 5 फैक्टर है, 25 का 5 फैक्टर है कि नहीं। देन वन मोर एग्जांपल, आई से 15, यस 15 में भी 5 फैक्टर है, क्या एंड विथ 0? तो 5 होने से भी नहीं होगा, कौन चाहिए? बोथ 2 and 5, बोथ 2 and 5 जब होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलने का बाद क्या होता है, 2 and 5 मिल जाने के बाद होता है 10, तो एक 0 आना तो श्योर है लास्ट में, आ गया ना। तो जितना भी बड़ा नंबर लो, 65, 10 मल्टीप्लाई कर देने से कितना होगा? 650, आ गया ना एंड विथ 0। सो टू एनी नंबर एंड विथ 0, उसका पास क्या होना पड़ेगा फैक्टर? 2 और 5 बोथ। क्लियर? तो अब देखिए 6 to the power n, 6 to the power n को हम ऐसा लिख सकता है 2 into 3 to the power n। अब देखिए इसमें फैक्टर क्या है? 2 है, 5 तो नहीं है, 2 है 5 तो नहीं है, लेकिन एंड विथ 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों होना है, और कोई भी हो सकता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बोले सर 2 into 5 है into 7 है, तो क्या होगा? और भी कुछ हो, क्योंकि देखिए ये दोनों है तो हो गया, क्योंकि 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 0 आने 2 5 होने का बाद और कोई भी रही है, वी डोंट केयर, लेकिन ये दोनों होना है, जो कि यहां पे नहीं है, सिर्फ 2 है 5 नहीं है कि नहीं। सो हम एक स्टेटमेंट क्या लिखेगा? फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0, it must have what? It must have 2 and 5 both as factors, ना? It must have 2 and 5 both as factor, दोनों होना पड़ेगा। So therefore 6 to the power n में जो नहीं है ना, 6 to the power n do not end with 0, 6 to the power n do not end with 0, ठीक है। So I hope you have understand this concept. Thank you.